हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो हम उठ चुके हैं सुबह 5 बजे। कल हम जल्दी सो गए थे तो जल्दी उठ गए और आज हमें करना था इंडिया का फिज़िकल एनवायरनमेंट का रिवीजन। तो उससे पहले हम ले लेते हैं 1 कप पानी। उसके बाद हम शुरू करेंगे फटाफट से अपना रिवीजन। इससे पहले हम फिज़िकल ज्योग्राफी का रिवीजन भी कर चुके हैं और उसके टेस्ट भी लगा चुके हैं। उसका एक टेस्ट लगाया था हमने। अभी क्या करना है हमें, अब हम फिज़िकल जो इंडिया का फिज़िकल एनवायरनमेंट है उसको रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी को रिवाइज़ करेंगे और एक ही दिन में दोनों सब्जेक्ट के टेस्ट को हम लगा लेंगे। और इसके बाद हम पिक करेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट को, जो कि हम शुरू करेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर को रिवाइज़ करेंगे, बट उससे पहले हम कर लेते हैं अपनी ज्योग्राफी का रिवीजन और मॉक टेस्ट कंप्लीट। तो मैं पढ़ाई कर ही रही होती हूँ, इसी बीच में मेरे प्यारे प्यारे दोस्त मुझसे मिलने आ जाते हैं। इनको देखकर, इनके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता है यार। इन लोगों के मन में ना छल कपट नहीं होता, तो एक बहुत प्योरिटी वाली फीलिंग, एक प्योरिटी वाला बॉन्ड इनके साथ फील होता है। और उसके बाद मैं बनाती हूँ अपना नाश्ता। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मुझे नाश्ते में कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो बस फटाफट से अपनी कोल्ड कॉफ़ी बना लेते हैं। कोल्ड कॉफ़ी बनाने के बाद मैंने बनाए थोड़े से पराठे अपने ब्रेकफास्ट और लंच के लिए। आज ब्रेकफास्ट में फिर से हमें छोले खाने थे, जो कल के छोले थे। और यार सब्ज़ी ना इतनी महंगी हो गई है कि एक स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि वो अपनी सब्ज़ी वेस्ट करे या फिर कोई भी चीज़ वेस्ट करे। तो मैंने सोचा क्यों ही वेस्ट करना है, नाश्ते में से ही खा लेते हैं। और फाइनली छोले आज ख़त्म हो गए थे। और इस तरीके से फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही पीसफुली एंजॉय किया। थैंकफुल है कि हमें एटलीस्ट तीनों टाइम प्रॉपर खाना मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। उसके बाद हम निकल जाते हैं अपनी लाइब्रेरी की तरफ। मेरा हाथ कहाँ गई? और अपने कुछ और दोस्तों से मिलते मिलते हम पहुंच जाते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद हमारा पहला काम क्या होता है, अपना बैग को खाली करना और जो अपने टेबल है उसको इस तरीके से सेट करना कि हम कॉन्टिन्यूसली बिना किसी डिस्टर्बेंस के लगातार पढ़ाई करते रहें। तो बस उसी काम में लग जाते हैं। और आज का जो हमारा टारगेट था वो कुछ इस तरीके का था। ये सारी चीज़ें हमें कंप्लीट करनी थी। अगर हम टारगेट को कहीं पर नोट डाउन कर लेते तो मुझे याद रहता है कि मैंने ये कंप्लीट कर लिया है और अभी ये पोर्शन बचा है। तो उससे क्या होता है कि मेरे दिमाग में हमेशा ये फ्रेम होता रहता है कि इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है। तो एक कॉन्टिन्यूस वे में स्टडी चलती रहती है। और 11 जुलाई को वर्ल्ड ने मनाया था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। पहली बार इस दिन को कब मनाया गया था, इसको मनाया गया था 1987 में, क्योंकि 11 जुलाई के दिन ही वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी 1987 में 5 बिलियन हो गई थी। और इंडिया के जो है मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री हो गया है। अभी मैंने आपको डाटा दिखाया था, अगर आपने ध्यान से देखा तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि वो इंडिया की पॉपुलेशन आज के टाइम में कितनी हो चुकी है। और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद हम दोबारा चलते हैं अपने NCERT की तरफ, क्योंकि हमें करना था उसे आज कंप्लीट। तो जल्दी से उसको अच्छे से रिवाइज़ करके उसके बाद हमें मॉक टेस्ट भी देना है। तो हमें इस तरीके से तैयार करना है कि हाँ भाई हमें एग्ज़ाम देना है और हर दिन हमें ऐसे पढ़ना है कि कल ही एग्ज़ाम है। बट आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी माइग्रेन के दर्द की वजह से। मेरी पूरी नेक, मेरा पूरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो मैं सोच रही थी कि मैं डॉक्टर को विज़िट करूँ या फिर टेली कॉल करके उनसे बात कर लूँ। बट अभी तो मैं लाइब्रेरी आ गई थी। घर पे रहती तो मैं आराम कर रही होती, इसलिए मैंने सोचा कि लाइब्रेरी जाके अच्छे से पढ़ाई कर लेते, क्योंकि अगर मैं नहीं आऊँगी तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा मेरा। तो बस मैंने फिर वापस लाइब्रेरी आकर अपने पेन को थोड़ा सा सप्रेस करके अपना ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ लगाया, ताकि मुझे ज़्यादा फील ही ना हो कि दर्द हो रहा है। और जल्दी से अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं सारी चीज़ें। और कुछ इस तरीके से जब मैं रिवीजन कर रही थी तो मैंने क्योंकि मैं नोटबुक नहीं लाई थी रिवीजन करने वाली, तो मैंने एक शीट ली थी, उसी में अच्छे से रिवाइज़ कर रही थी। और कुछ इस तरीके के बहुत क्रिस्प से नोट बन जाते हैं जब हम नोट्स को बार बार रिवाइज़ करते हैं। तो अपना इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन कंप्लीट करने के बाद अब बारी थी मई के करंट अफेयर की, क्योंकि वो हमारे टारगेट में आज मेंशन था कि हमें मई का करंट अफेयर कंप्लीट करना है। करंट अफेयर्स को मैं रिवाइज सबसे पहले मैं करती हूँ न्यूज़पेपर से। उसके बाद जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस आती हैं वहाँ से मैं उन्हें पढ़कर, उन्हें रोज़ के करंट अफेयर्स को कवर करके अगर मुझे बनाने होते तो मैं क्रिस्प नोट बना लेती हूँ। और उसके बाद लास्ट में हम जाते हैं मंथली मैगज़ीन की तरफ। मंथली मैगज़ीन क्या करता है, जो आपके नोट्स होते हैं करंट अफेयर्स को उनको सप्लीमेंट कर देता है, ताकि कोई भी न्यूज़ आपकी नज़रों से ना बच पाए। तो हम जल्दी से कर लेते हैं उनको रिवाइज़। करंट अफेयर्स रिवाइज़ करने के बाद हमने रिवाइज़ किया आर्ट एंड कल्चर को, और आर्ट एंड कल्चर में हमने रिवाइज़ किया बुद्धा का स्तूपा आर्ट।
स्तूपा आर्ट का क्या रेलेवेंस है आज के टाइम में, किस तरीके से मैसेज को कन्वे किया जाता है, जो बुद्धास की टीचिंग है उसको, तो वही पढ़ा मैंने यहाँ पर। और उसके बाद हम पहुँच जाते हैं घर। आज मैं बहुत परेशान थी पूरा दिन, तो मैं फटाफट से बैग रख के अपना चेंज करने के बाद मैं तुरंत सोने चले जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रही थी, पूरी बॉडी में पेन हो रहा था सर दर्द की वजह से। और आज खाने में एकदम सिंपल बॉइल्ड दाल थी और चावल थी। यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं कि हमें कल क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो ये था मेरा आज का दिन। कैसा लगा आपको मेरा दिन, और मिलती हूँ आपसे मैं कल। तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय।